नया सीजन शुरू हो गया है फुटबॉल का, तो उसके साथ क्यों ना शुरू करी जाए एक नई सीरीज ऑन दिस चैनल टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, चेल्सी, प्रीमियर लीग एंड ऑल थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द ब्यूटीफुल स्पोर्ट। पहला मैच चेल्सी का सीजन के है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। मेरे हिसाब से द 115 डर्बी, 115 चार्जेस वर्सेस 115 स्क्वाड प्लेयर्स। शुरू हो गया है। चेल्सी ने 150-200 मिलियन स्पेंड कर दिए हैं ट्रांसफर विंडो में फिर से। और पहला मैच सीधा ही मैनचेस्टर सिटी 4 बार जो बैक टू बैक टाइटल जीत के आई है, और पेप ग्वार्डियोला ऐसी हरकतें करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने पहले जिनचेंको बेचा आर्सेनल को, गैब्रियल हेजूस बेचा आर्सेनल को, हमको बेचा कोल पार्मर, रहीम स्टर्लिंग, फिर मिकेल आर्टेटा भेज दिया आर्सेनल टू मेक देम द मैनेजर। हमें भेज दिया एंजो मरेस्का जो इनके असिस्टेंट हुआ करते थे। तो उनको लग रहा है पेप ग्वार्डियोला को कि फुटबॉल तो भाई देखो हमने कंप्लीट कर ली है, अभी हम साइड मिशंस कर रहे हैं वीडियो गेम की तरह के। मेन स्टोरी लाइन हम खत्म कर चुके हो, साइड मिशंस चालू कर दी अपने लिए मुश्किल बनाने के लिए, इधर उधर प्लेयर्स और मैनेजर्स भेजने शुरू कर दिए। पेप ग्वार्डियोला इज एब्सोल्यूट जीनियस भाई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्री मैच बोला कि वी आर नॉट मोटिवेटेड टू विन द टाइटल फॉर द फिफ्थ टाइम राइट नाउ। राइट नाउ वी आर जस्ट मोटिवेटेड टू बीट चेल्सी एंड दे डिड। मैच शुरू होता है एंड द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द मैच इज कुकुरेया और अर्लिंग हालैंड। क्योंकि कुकुरेया ने यूरोज जीतने के बाद अपने गाने में बोला था हालैंड ट्रेम्बल्स बिकॉज कुकुरेया इज कमिंग। और भाई अर्लिंग हालैंड अर्लिंग हालैंड ने 17वें मिनट में या 18वें मिनट में जो भी अपने पहले चांस पे गोल मार दिया विद कुकुरेया वॉचिंग। भाई अर्लिंग हालैंड से पंगे नहीं लेने चाहिए। अर्लिंग हालैंड इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट। बट एक इंटरेस्टिंग स्टैट आया कि हालैंड के खाली 3 पासेस थी पूरे मैच में, विच इज द लोएस्ट एवर इन अ पेप ग्वार्डियोला टीम फॉर एनीबडी। बट फिर भी अर्लिंग हालैंड गोल के सामने एब्सोल्युटली लीथल। क्या बेहतरीन फिनिश करी उन्होंने। एंड कुकुरेया वाज वाचिंग जब बॉल अंदर गई। बट कुकुरेया बाकी मैच में काफी सही थे मेरे हिसाब से। कुकुरेया काफी अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद सिटी के गोल के बाद मैच थोड़ा चेंज होना शुरू होता है, वेयर चेल्सी स्टार्टेड हैविंग लिटिल बिट ऑफ स्पेल्स ऑफ पोजेशन। सिटी के हाफ में भी काफी बॉल लेके जा रहे थे। चेल्सी के टीम में रोमियो लाविया बहुत ज्यादा सही थे, आई थिंक बहुत सही खेल रहे थे। एंजो फर्नांडेज थोड़ा आगे थे यूजुअल से, नंबर 10 8 के बीच में कोई रोल में, 8.5 टाइप के रोल में थे वो। अच्छा खेल रहे थे एंजो फर्नांडेज, बट मेरे हिसाब से जो एंजो फर्नांडेज का था बेस्ट सीन, हिज पासेस वर ग्रेट, हिज फर्स्ट टच वाज बैड। तो काफी पोलराइजिंग, काफी लोगों को लग रहा है कि एंजो फर्नांडेज बहुत खराब थे, इतने खराब नहीं थे। पासिंग वगैरह उनकी काफी अच्छी थी, फर्स्ट टच खराब था। 2-3 इंसिडेंसेस हुए कि पेनल्टी हो सकती थी हमारे हमारे लिए इन द बॉक्स, मगर वो टकला आदमी, दैट बॉल्ड फकर, गेट हिम अवे फ्रॉम चेल्सी भाई। एंथनी टेलर, आई नो ओवर द कोर्स ऑफ अ सीजन पे थोड़ी इवन आउट हो जाएंगे कौन सी पेनल्टी है कौन सी नहीं है, मगर यार फर्स्ट हाफ में एनकुंकू के ऊपर एक ऐसा चैलेंज जिसका रिप्ले ही नहीं दिखाया यार उन्होंने टीवी पे, विच लुक्ड टू मी कुड बी गिवन एज अ पेनल्टी। ये होता है। फिर उसके बाद सिटी जो थी वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी कि अपने गोल लाइन के अराउंड पासिंग कर रही थी भाई। इतनी इतनी ज्यादा स्वैगर है ना मैनचेस्टर सिटी में, इट इज इनक्रेडिबल टू सी। बड़ा रोमियो लाविया वाज इनक्रेडिबल लाइक आई सेड। सेविन्यो फॉर मैनचेस्टर सिटी वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। जेरेमी डोकू लास्ट 20-30 मिनट में बहुत सही थे। चेल्सी के लिए जो फर्स्ट सैंचेज के पास जब बॉल आती है, जैसे ही हमारे कीपर रोberto सैंचेज के पास बॉल आती है और उसको बॉल डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, बॉल उसके पैरों में होते हैं, मेरे गोटे मेरे मुंह में होते हैं, बिकॉज क्या भाई। एंड हिज पासिंग इज जस्ट सो अनोइंग, इट्स सो बैड। उससे पहले एक हुआ कि मटेयो कोवाचिच हमारे बॉक्स में थे, एंड सिटी के बॉक्स में, एंड द बॉल हिट हिज हैंड, विच कुड हैव बीन अ पेनल्टी। पिछले सीजन इट वाज अ स्टोन वॉल पेनल्टी, मगर प्रीमियर लीग को रूल्स बनाने तो आते नहीं है। वो एक डाइस लेके बस रोल कर रहे हैं कि ओ अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे। इट इज सो कंफ्यूजिंग फॉर द फैंस कि कब पेनल्टी है कब नहीं है क्या है। इट वाज वेरी अनोइंग। पिछले सीजन 100% पेनल्टी होती है। इस सीजन बोल रहे हैं कि अंपायर कॉल टाइप के बना दिए इन्होंने, आईपीएल जैसे और क्रिकेट जैसे, कि अंपायर बोल रहा है कि पेनल्टी नहीं है, रेफरी कह रहे हैं पेनल्टी नहीं है, तो इस बार पेनल्टी नहीं है, विच इज वेरी अनोइंग। फॉर मी इट कुड हैव बीन अ पेनल्टी अगेंस्ट कोविचिच, बट अगेन अ लॉट ऑफ यू माइट डिसएग्री टू इट, क्योंकि हो सकता है वो पास थे बॉल के बहुत। पर पिछले सीजन पेनल्टी थी। 50-50 डिसीजंस बहुत सारे थे, ऐसे दो तो डेफिनेटली थे। एंजो के अगेंस्ट तो फाउल्स थे, आई विल नॉट से दे वर पेनल्टीज, मगर एनकुंकू का वाला फाउल और कोविचिच का हैंडबॉल, दे कुड हैव बीन पेनल्टीज।
एंड इट हर्ट सो मच बिकॉज उसके बाद रोबर्टो सैंचेस के पास बॉल आती है, मेरे गोटे मेरे मुंह में आते हैं, रोबर्टो सैंचेस गंदी सी पास देते हैं और हमारा जो मिडफील्ड और डिफेंस है वो थोड़ा भूल जाता है क्या करना है। काइसेडो, फोफाना, ये सब देख रहे हैं, अरे कोवाचिच के पास ही बॉल है, ये तो अपना चेल्सी का ही प्लेयर है। एंड बाय द टाइम दे रियलाइज के, ओ शिट, कोवाचिच अब चेल्सी का प्लेयर नहीं, सिटी का प्लेयर है। कोवाचिच एक बहुत ही सेक्सी फिनिश करते हैं। अपना एक गोल सीजन का उन्होंने सीजन के पहले दिन पे ही मार लिया है। अब शायद और गोल्स ना मारें, वो यूजली एक दो गोल ही मारते हैं पूरे सीजन में। और कई बार होता है कि बैंगर मारते हैं। चेल्सी के लिए उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट बैंगर मारा था, और ये सिटी के लिए उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट मार दिया है। बिकॉज जो जैसे कर्व हुए थे बॉल, जैसे वो खड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था राइट कॉर्नर में मारने वाले हैं, पर जाती लेफ्ट कॉर्नर में। रोबर्टो सांचेज बहुत ही आराम से डिसीव हो जाते हैं और बहुत सही गोल होता है। मेरे हिसाब से द कॉन्स ऑफ चेल्सी आर, फर्स्ट टचेस बहुत खराब हैं। कोवाचिच की क्या, कोवाचिच कह रहा हूँ, रोबर्टो सांचेज थोड़ी लाइबिलिटी है। और वन मोर थिंग, जब सेकंड गोल पड़ा था, टॉड बोली उठ के चले गए। जैसे ही सेकंड गोल पड़ा, कैमरा स्पैन टू टॉड बोली, ही गॉट अप एंड लेफ्ट। What are you doing? You are the owner of the club. How can you get up and leave? It sets a टेरेबल एग्जाम्पल कि भाई हमारा ओनर पूरा मैच देखना ही नहीं चाहता है, वो उठ के चला गया। ये क्या लीडरशिप है भाई आपकी? क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो भाई। आप लोग, आप टीम को दिखाओगे कि आप सपोर्ट कर रहे हो, तो ही तो लोग समझेंगे यार व्हाट आर यू डूइंग। इट इज वेरी हर्टफुल, वेरी पेनफुल दैट टॉड बोली जस्ट गेट्स अप एंड लीव द मोमेंट द सेकंड गोल गोज इन। हो सकता है कि उसने देख लिया कि भाई अभी हमको इसी टाइम गोलकीपर साइन करना पड़ेगा, उठ के चले गए मामा डेशफिली के अगेंस्ट, हमें लिवरपूल की बिड हाईजैक करने या लूनिन साइन करने, कुछ करने चले गए हैं उस टाइम। मगर नहीं, इट सेट अ वेरी बैड प्रेसिडेंट कि जैसे ही दूसरा गोल पड़ा, हमारा ओनर उठ के जा रहा है। इट वॉज वेरी वेरी बैड। बट एनीवे, कोविचिच का गोल था वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, बिकॉज आई थिंक द मैच कुड हैव एंडेड 1-1 या 2-1 भी। अगर बाद में चेल्सी मार लेती, आई वुड हैव बीन मच मच हैप्पियर। 1-0 पे भी मैं ठीक ही होता। सेकंड गोल बहुत ही, इट फेल्ट लाइक अ सकर पंच। थोड़ा बुरा लगा मुझे जब सेकंड गोल पड़ा, बट ठीक है, इट इज़ मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिस्पाइट नॉट हैविंग काइल वॉकर एंड डिस्पाइट नॉट हैविंग जॉन स्टोन्स इन देयर टीम, बट स्टिल दे डिड रियली रियली वेल। रॉड्री भी नहीं थे, बट फिर भी सिटी प्लेड रियली रियली वेल। तो ठीक है, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हारना इज नथिंग टू फील अशेम्ड अबाउट। मेरे हिसाब से आई वुड स्टिल से, अगर पहले 8 मैच जो चेल्सी के हैं उनमें से अगर 16 या 18 पॉइंट होते हैं, आई विल बी अ हैप्पी मैन। अभी मैं, आई विल नॉट बी टू क्विक टू रैंट अबाउट इट, मगर पहले 8 मैच मैं देखूंगा। अगर अगले 2-3 मैच में पता चलता है कि सारे हार रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाएगा। कमिंग बैक टू प्रोज एंड कॉन्स, cons are definitely first touches and Roberto Sanchez. Those are the two big cons. Another minor con according to me is कि कोल पामर बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग पे टक्ट इन थे। लास्ट सीजन के एंड में हमने देखा था, जब भी कोल पामर बीच में आके खेलते हैं तो हम बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो आई थिंक कोल पामर लेफ्ट में शुरू हो, बट उनको वो हो सीन के वो अंदर आराम से कट इन कर पाए। जितनी ज़्यादा बॉल हमारे बेस्ट प्लेयर को मिलेगी, उतने ज़्यादा गोल्स के चांसेस होंगे। सो कोल पामर नीड्स टू डू दैट। जैक्सन ऑफ साइड थे अपने एक फिनिश पे, विच वी हैड द बॉल इन द नेट, बट निकोलस जैक्सन वाज ऑफसाइड। पिछले सीजन निकोलस जैक्सन और डार्विन नूनेज टाइड थे मोस्ट नंबर ऑफ ऑफसाइड्स के लिए पूरे सीजन में। निकोलस जैक्सन वो अपनी ट्रॉफी रिटेन करना चाहते हैं कि भाई हम तो ऑफसाइड होंगे और कोई हो ना होए, और हम एस्ट्रेड वेट से जरूर बातें करेंगे। तो ये थोड़ा कौन है। प्रोस फॉर मी, वी लुक गुड। रोमियो लाविया वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल अकॉर्डिंग टू मी, बहुत बढ़िया खेले। पेड्रो नेटो में बहुत एनर्जी थी जब वो आए। थोड़ा गेम चेंज होता हुआ दिखा था। इवन दो एनकुंकू वाज ग्रेट, थोड़े रिजर्व थे एनकुंकू, काइसेडो भी थोड़े रिजर्व थे, बट बिकॉज सिटी के अगेंस्ट था, थोड़ा रिजर्व होना बनता है। टाइमिंग ऑफ आर सब्सटीट्यूशंस वाज इनक्रेडिबल। 57th मिनट, 65th मिनट ऐसे हमने सब्सटीट्यूशंस कर दी 2-3। मोरिशियो पोचेटिनो 75वें मिनट तक, 70वें मिनट तक वेट करता था, बिकॉज मोरिशियो पोचेटिनो एक ऐसे मैनेजर थे हु आई स्टार्टेड लाइकिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। मगर उनका ऐसा सीन था कि भाई ये मेरा सिस्टम है, मैं ऐसे ही खेलूंगा, और कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। एंजो मैरेस्का ऑन दी अदर हैंड लुक्ड एक्टिव, लुक प्रोएक्टिव। एक तो प्लेयर इतने ज्यादा हैं कि सबको अपनी अपनी बारी मिलेगी खेलने की, कि भाई सबकी बैटिंग आएगी, ये वाला सीन है कि सबको खेलने को मिलेगा। बट एंजो मैरेस्का लुक पॉजिटिव कि इस टाइम पे हम चेंज करेंगे। कुछ लग रहा है कि क्रिस्टोफर इनकुंकू निकाल के हम पेड्रो नेटो डालेंगे, हम मार्क गुई डालेंगे। मार्क गुई ने इवन तो ज्यादा कुछ करा नहीं, निकोलस जैक्सन को हटा के जो आए थे। ड्रूसबरी हॉल ने भी ज्यादा कुछ करा नहीं, बट एटलीस्ट देयर लुक्ड लाइक देयर सम पॉजिटिव इंटेंट फ्रॉम द मैनेजर, विच आई लाइक्ड। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगा मैच के बारे में? डू यू थिंक कोई भी पेनल्टी थी कि नहीं थी, कि मैं बस बकचोदी कर रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो आप बता सकते हो कमेंट में। दीज आर जस्ट माई ओपिनियंस, आई हैव जीरो बॉल नॉलेज एज ऑल ऑफ यू नो।
बट हाँ, दिस वाज माय ऑनेस्ट फीलिंग्स अबाउट द फर्स्ट मैच दैट चेल्सी प्लेड। बाकी प्रीमियर लीग में क्या हुआ है, यूनाइटेड जीती अपना मैच, लिवरपूल मैच अपना जीती, आर्सेनल मैच अपना जीती। अभी तक के लिए मुझे आर्सेनल बेस्ट लगी है, एंड इट पेन्स मी टू से दिस, बट आर्सेनल बहुत सही खेली है। आई थिंक आर्सेनल looked very strong. Bukayo Saka was great. Kai Havertz was great. So Arsenal can win the Premier League this season. Could, if they can go right till the end, और Guardiola अपने नशे में आके एकदम से 18-19 मैच एक गो में नहीं जीतते हैं बिना हारे, then Arsenal has a very strong chance. बाकी लिवरपूल वाज ग्रेट, उनका एक गोल बहुत ज़्यादा सही था, ट्रेंट साला और आई थिंक जोटा का लिंकअप था, वो बहुत ज़्यादा सही था, इट वाज इनक्रेडिबल। बट चेल्सी इज़ वेयर द फोकस इज़ फॉर मी। आप बताओ कि और ऐसी मैं वीडियोस बनाऊं ना बनाऊं, कमेंट्स में प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू डू इट एज मच एज आई कैन। प्रॉब्लम ये होती है, जो करण सिंह मैजिक हैं हमारे बड़े भैया, उनके शोज होते हैं वीकेंड्स पे, कई बार तो मैच मिस हो जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। बट जितना भी हो सके, आई एम नॉट प्रोमिसिंग कि हर मैच के बाद होगा, बट एज ऑफन एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू कम हियर, टॉक अबाउट चेल्सी, talk about football, talk about Premier League, whatever's happening in all competitions, talk about the Conference League जिसमें हम खेल रहे हैं unfortunately. Um, I will try and come here. I will try to talk about it. बाकी stream रीम होती रहेगी on other channels. WWE के बारे में बात होती है इस channel पे, तो make sure you subscribe if you like all this content. Make sure you like the video, share it around, press the bell icon so never miss a video. और अगली बार मिलते हैं, and let me know your thoughts in the comments too about the first weekend of Premier League football. See you next time.